दोस्तों ये दुनिया का सबसे ऊंचा टावर है जो बादलों को भी आसानी से छू लेता है और इसे कुछ सालों पहले खराबी के कारण बंद कर दिया गया था। लेकिन इस टावर पर ये दोनों लड़कियां एडवेंचर करने के लिए चढ़ जाती है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो ऐसा करके अपनी मौत को दावत दे रही हैं। वो ऊपर चढ़कर अपने फोटोज क्लिक करती हैं और ब्लॉग बनाती हैं। जब ये दोनों पूरी तरह से एंजॉय कर लेती हैं, तब बैकी नीचे उतरने लगती है। तभी टावर की सीढ़ियों से बोल्ट टूटने लगते हैं और सीढ़ियां नीचे गिर जाती हैं। तभी बैकी की दोस्त हंटर उसे नीचे गिरने से बचा लेती है और जैसे तैसे करके उसे वापस ऊपर खींच लेती है। तब वो दोनों नीचे देखते हैं कि उनके पास अब नीचे उतरने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। इसलिए बैकी अपना फोन निकालती है ताकि वो मदद बुला सके, लेकिन ये इतनी ऊंचाई पर होते हैं कि फोन में भी सिग्नल नहीं आ रहे थे। अब वो दोनों बुरी तरह से फंस चुके थे। अब इन दोनों को बैठे बैठे काफी देर हो जाती है। तभी हंटर को याद आता है कि जब वो नीचे थी तो उसके फोन में सिग्नल था, इसलिए वो पुलिस को एसएमएस करने के लिए अपने फोन को रस्सी से बांधकर लटका देती है ताकि उनके फोन में सिग्नल आ सके और उन्हें मदद मिल सके। लेकिन उनका ये आइडिया भी फेल हो जाता है। अब उन लड़कियों के साथ आगे क्या हुआ जानने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों पिछले पार्ट में हमने देखा कि बक्की और हंटर एक बहुत ऊंचे टावर के ऊपर फंस जाती हैं। वो इतनी ऊपर होती हैं कि उनके फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहे थे। लेकिन तभी हंटर को याद आता है कि जब वो नीचे थी तब उसके फोन में सिग्नल आ रहे थे। इसलिए हंटर अपने फोन को जमीन पर पहुंचाने के लिए उसे अपने जूते में रख देती है। साथ में वो जूतों के अंदर सॉक्स और अपना ब्रा भी उतार कर रख देती है ताकि फोन सुरक्षित नीचे गिर सके और जिससे उन्हें मदद मिल सके। इसके बाद वो अपना फोन नीचे गिराती है और थोड़ी देर रुकने के बाद उन्हें वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है जो कि फोन पर किसी से बात कर रहा था। अब ये उस आदमी को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, लेकिन उसका ध्यान उन लड़कियों की तरफ नहीं जाता। बाद में बक्की अपना जूता निकालती है और नीचे फेंकती है, लेकिन आदमी इन्हें इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वो देखती है कि वो आदमी चिल्ड बियर का मजा ले रहा है। फिर रात होते ही उन आदमियों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए वो दोनों फ्लेयर गन चलाती हैं, जिससे वो आदमी उन्हें देख लेते हैं। ये देखकर लड़कियां काफी खुश हो जाती हैं। दूसरी ओर वो आदमी अपनी वैन लेकर उनकी ओर आने लगते हैं। तभी वो उनकी गाड़ी देखकर रुक जाते हैं और उनकी गाड़ी का शीशा तोड़कर उस गाड़ी को चुराकर अपने साथ ले जाते हैं। ये सब देखकर उन लड़कियों की होप पूरी तरह टूट जाती है। तो दोस्तों जैसा कि हमने पार्ट 2 में देखा कि इन लड़कियों की बचने की सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी, जिसके बाद हंटर नीचे फंसे बैग को लाने के लिए एक रस्सी को बांध देती है और नीचे जाने लगती है। अब नीचे उतरते वक्त हंटर का हाथ गलती से फिसल जाता है, जिससे वो मरते मरते बचती है। फिर वो नीचे जाती है और लटक कर उस एंटीना के ऊपर कूद जाती है। सबसे पहले वो अपनी 2 दिनों की प्यास बुझाती है। बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता रस्सी को पकड़कर ऊपर आने लगती है, मगर तभी उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। तब बक्की घबराती हुई नीचे देखती है तो हंटर बैग पर लटकी हुई थी, जिसके बाद बक्की उसको ऊपर खींच लेती है। तभी बैग में उन्हें एक ड्रोन मिलता है, लेकिन उसकी बैटरी डेड हो चुकी थी। अब बक्की रात में उस लाइट की तरफ देख रही होती है जो कि ऊपर जल रही थी। जिसके बाद बक्की ड्रोन को चार्ज करने की सोचती है, इसलिए अगले दिन वो उस पोल के ऊपर चढ़ जाती है और बल्ब को निकालकर ड्रोन को चार्ज पर लगा देती है, जिससे वो ड्रोन चार्ज होने लग जाता है। ये देखकर बक्की बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी उसके चारों तरफ गिद्ध मंडराने लगते हैं, लेकिन बक्की जैसे तैसे करके उस ड्रोन को चार्ज कर लेती है और नीचे उतर आती है। आगे उन लड़कियों के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।